नमस्कार। वंदे मातरम। जय श्री राम। दो एक दिन का बीच में अंतराल हो गया। बीच में कुछ ऐसे कवि सम्मेलन और ये सब आ गए थे तो मैं आपसे बात नहीं कर पाया। अभी आ, 2 दिन में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की भूमिका और पाकिस्तान को लताड़, इसको लेकर के जो स्थितियां बनी, उस पर मैंने ये सोचा कि आपसे बात करें और ये एपिसोड उसी पर केंद्रित हो। ये 1947 के बाद के जो दंश है, वो दंश भारत आज भी भोग रहा है। अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां 79 सत्र हुआ, महासम्मेलन हुआ, सभा हुई और उसमें विभिन्न देश अपने अपनी बात रखने गए ही हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी 26 सितंबर को वो गए, तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस मंच पर मैं इस बात को कह रहा हूँ कि भारत ने जो अभी धारा 370 समाप्त कर दी और देखिए हमसे बातचीत नहीं कर रहा है और बातचीत करना भी नहीं चाहता है, हमारे बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो ये बात कही, तो उसके बाद में जो शुरुआत हुई बम्बार्डमेंट जिसको बोलना चाहिए भारत की ओर से, कि पहले तो दूसरे दिन ही अवसर मिला वहाँ की जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो हमारी प्रतिनिधि है भाविका मंगल नंदन, उन्होंने जो बोला है, और ऐसा बोला है कि जो भारत की जो 140 करोड़ जनता है उसकी पूरी आवाज़ है। उसने जो कुछ खास बातें जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में इतने तल्ख लहजे में पहले शायद किसी ने नहीं रखी होगी, राष्ट्र की ओर से कहना। अब देखिए कुछ जो प्रतिवाद है, प्रतिवाद के जो शब्द हैं, वाक्य सुनिए कि बोले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भारत के 370 को लेकर के, कश्मीर को लेकर के और अपने राष्ट्र को लेकर के और हमारे देश के संदर्भ में जो कुछ बीच में मुद्दे उठाए और कश्मीर को लेकर चर्चा की, तो भाविका नंदन कहती है, बोले पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है, आतंकवाद, ड्रग का व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के लिए देश जाना जाता है। क्या तल्ख लहजा है! आतंकवाद, ड्रग्स का व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए देश जाना जाता है। वो हमें कह रहा है जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव जिस राष्ट्र को, भारतवर्ष को प्राप्त है, उस पर वो उंगली उठाने का दुस्साहस इस मंच पर कर रहा है। ये अपना आप में मजाक है, इस मंच का दुरुपयोग है। ये शब्द है लाजवाब। भाविका नंदन जियो। तो फिर वो कहती है कि इससे इस राष्ट्र ने, अर्थात पाकिस्तान ने, दुस्साहसी पाकिस्तान ने, आतंकवादी पाकिस्तान ने, ड्रग का व्यापार करने वाले पाकिस्तान ने, अंतर्राष्ट्रीय अपराध करने वाले पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय अपराध क्यों बोला? बिन लादेन वही मिला था और इसका उल्लेख भी आगे चल के करती है। जिस बिन लादेन, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बिन लादेन को पाल पोस के बड़ा किया है, वो हम पर उंगली उठा रहा है। संसार के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश पर उंगली उठा रहा है। ये शब्द भाविका नंदन के लाजवाब शब्द थे। वो बोलती है कि इस राष्ट्र ने हमारे संसद भवन पर, पाकिस्तान ने हमारे संसद पर हमला किया। अब सीधे पाकिस्तान, ये लुका छिपी का खेल नहीं बोली वो। पाकिस्तान ने हमारे भारतवर्ष के संसद पर हमला किया। इसने हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई के ऊपर हमला किया। इसने हमारे तीर्थयात्रियों पर हमला किया। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। वो कहती है लिस्ट बहुत लंबी है। तो ऐसा एक आपराधिक राष्ट्र है जिसने भारत के की स्थिति पर इस समय इस मंच पर, इस पवित्र मंच पर उसने उसका दुरुपयोग किया अपने हैसियत का। और एक के बाद एक उसने लगातार उसने उल्लेख भी किया। 1971 में था जब बांग्लादेश के साथ में भारत का युद्ध हुआ था, बांग्लादेश को अलग के पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, बांग्लादेश का स्वतंत्र अवतरण हुआ था। बोले उस समय ये मानवता का अपराधी बना है, इसने नृशंस हत्याएं की हैं। वो कहती है कि लगातार इसके द्वारा ऐसे ऐसे कार्य किए गए हैं और वो अब जा कर के और इस मंच पर भारत के खिलाफ बोल रहा है।
तो एक बाद उसके बाद में अब कड़ी आई हमारे आज आज नवीनतम है, उसी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में हमारे देश के भारतवर्ष के एस जयशंकर जी विदेश मंत्री, वो तो लाजवाब काम कर रहे हैं। वो बोले पाकिस्तान पीओके खाली करे, ये शीर्षक पंक्ति है, ये कल की हेडिंग बनी। पाकिस्तान पीओके खाली करे, सीधी बात है। वो जो शहबाज शरीफ हैं उनके लिए सीधी बोल दिया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने जो यहाँ पर बकवास करके गए हैं, हम भारतवर्ष अब कहना चाहता है कि पाकिस्तान के साथ में हमारी बातचीत का मुद्दा अब केवल पीओके बचा है। बाकी तो जम्मू कश्मीर तो हमारा अखंड अविभाज्य मंगलमय प्रदेश है ही, लेकिन जो उसने कब्जा करके और पीओके पे रखा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जे वाला जो हमारा कश्मीर, भारतवर्ष का कश्मीर है, उस पर चर्चा बाकी है। और चर्चा ही बाकी नहीं है, हम कहना चाह रहे हैं, इस मन से चेतावनी देना चाह रहे हैं पाकिस्तान को कि वो उसको खाली करे और जितना शीघ्र खाली कर सके वो हमारे हिस्से को खाली करे। तो आज की ये बड़ी धमाकेदार खबरें हुई है। इसलिए मैं चूँकि कवि हूँ तो मेरी तो 2 पंक्तियाँ निकली कि पाँव में छाले हैं, खाने के लाले हैं, फिर भी पीओ के पाले हैं, तुमसे संभल नहीं रहा है। कल रात को एक कवि ने बहुत अच्छा चुटकुला सुनाया। उसने कहा कि एक आदमी इधर पाकिस्तान से भारत की सीमा के अंदर घुस आया और कहा कि हमारा देश भिखमंगे की अवस्था पर है, हमारा देश बहुत बुरी अवस्था पर है, हमारा देश कोई चारा नहीं समझ में आ रहा है, आखिर हमारा देश करे तो क्या करे। तो इसने एक भारतीय ने उससे पूछ लिया कि भाई इसके लिए तो तुम्हारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो जिम्मेदार है। तो उधर से वो बोला कि मैं वहाँ का प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ। तो अजीब स्थिति है इस राष्ट्र की। तो अभी लेकिन भारत के संदर्भ में कुछ बातें ज़रूर सोचने वाली है कि ये राष्ट्र बहुत नमक हराम राष्ट्र बन गया है। कम सहयोग नहीं किया। अटल जी के समय पर भारतवर्ष ने पाकिस्तान का कम सहयोग नहीं, हम तो बस लेके गए थे, लेकिन हमारी समझ में आया कि ये तो बेबस है, ये तो आतंकवाद के हाथों बिक चुका राष्ट्र है। इसलिए इससे सतर्क तो रहना होगा, भारत को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। हमारे देश में अभी चुनाव चल रहे हैं और धारा 370 समाप्त होने के बाद बहुत अच्छे से चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। तो इसके पेट में निरंतर मरोड़े आ रही है और ये आए बाय कुछ जो खरीदे हुए पिट्ठू हैं उनको भेज रहा है और वो बेमौत मारे भी जा रहे हैं। तो लेकिन भारत को सावधान रहने की आवश्यकता है और ये मंगलमय धरती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके वह टीम, मंत्रिमंडल नहीं कहना चाहिए, वह टीम जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित भाई और विदेश मंत्री एस जयशंकर, लाजवाब ये टीम अपना काम कर रही है। हम सफल होंगे। भारत माता की जय।